आपको पता ना मैं क्यों आई हूँ? मुख्यमंत्री हाँ आओ बैठो 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 बैठो। मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग योजना जो सरकार की योजना है उसमें हंसा देवी क्या है? मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग योजना है सरकार की जो योजना है। सरकार का जो लक्ष्य है ना समावेशी विकास, समावेशी विकास में समावेशी शिक्षा भी आती है ताकि समाज का वो तबका जो पैसे की वजह से या आधारभूत सुविधाओं की वजह से बैठो 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 कहीं बैठ जाओ वो लोग जो बच्चे पैसे की वजह से अच्छी जगह नहीं जा पाते हैं, दिल्ली नहीं जा पाते, इलाहाबाद नहीं जा पाते, तो उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है कि जो शिक्षा हो सभी के लिए हो, एजुकेशन फॉर ऑल। तो विद्यालय महाविद्यालय तो उसके लिए खोले हैं, प्राइमरी स्कूल से लेकर डिग्री कॉलेज तक। लेकिन सरकार का ये उद्देश्य है कि जो बच्चे हैं उन बच्चों को जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं, हाँ हाँ जो कंपटीशन एग्जाम है, यूपीएससी का एग्जाम है, स्टेट पीसीएस का एग्जाम है, बैंक के हैं, रेलवे में जो जीएस आती है, और एसएससी के जो लोग आप दिए होगी, मैं तो कभी दिया नहीं एग्जाम। उसमें क्या है कि सरकार ये योजना शुरू कर रही है। उसमें आपके जो सामान्य अध्ययन के विषय इतिहास है, भूगोल है, नागरिक शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, ठीक है, पर्यावरण है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, मतलब यूपीएससी का जो सिलेबस है पूरा वो आपको पूरा पढ़ाया जाएगा और बिल्कुल निःशुल्क है। कोई आपसे कोई पैसा तो नहीं लिया गया किसी ने, किसी ने हड़प लिया हो पैसा कि मैं आपका करा दूंगा तो पैसे नहीं, ऐसे तो कोई बात नहीं, बिल्कुल फ्री में ये योजना है। ठीक है, आप लोग आए, मतलब ये आपका सौभाग्य है। कोऑर्डिनेटर सर और हमारे प्रदीप भैया जो पीछे बैठे हुए हैं, ये लोग मतलब मेन आदमी है, कोई अपनी समस्या है इनको बताइए। जैसे मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ तो प्रदीप भैया कोऑर्डिनेटर सर को बताइए कि सर को कुछ नहीं आ रहा है, हमको दूसरा टीचर उपलब्ध कराइए। भाई मैं नहीं पढ़ाऊँगा ठीक है तो आप किसे बोलोगे? अरे भाई साहब आप अरे आ जाइए, अरे हम आगे आएंगे, आपके लिए ही खोल जाता है। आपकी जो भी मूलभूत समस्या है क्लासरूम की, वो आपको कोऑर्डिनेटर से प्रदीप भैया को बोलना है। कोई बच्चा जिसने बीए कर लिया हो अभी भी और वो यहाँ आना चाहता हो, ऐसी सारी स्कीम है ना, अभी भी आ सकता है ना, तो अभी भी आप लोग आ सकते हैं। मतलब कोई आपका भाई बहन हो, परिवार का कोई सदस्य हो जो बच्चा पढ़ना चाह रहा हो, वो अभी भी आ सकता है, एडमिशन ले सकता है, कोई रोक टोक नहीं, कोई बाधा नहीं है। ठीक है, फॉर्म है, उसमें हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट, आधार कार्ड और ग्रेजुएशन की मार्कशीट, बस ये जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स है वो लगेंगे आपके, क्योंकि जब तक आपका लीगल एडमिशन नहीं होगा तो बैठने की तो अनुमति मिल जाएगी आपको, लेकिन तो वह लीगल रहता है ना, पता है आप बाहर से आए हुए हैं, क्लास में आप घूम ढान कर रहे हैं, ऐसी घटना कर रहे हैं तो थोड़ी सी ठीक नहीं है। ठीक है, तो कोशिश करो कि आपके पास पड़ोस के बच्चे हों तो ऐसा नहीं है कि आप लोग दिल्ली या इलाहाबाद नहीं जा सकते हैं, लेकिन आपको सरकार जब यहाँ सुविधा मुहैया करा रही तो आपको बाहर जाने की क्या ज़रूरत है? ठीक है, तो जो भी टीचर आए उसको आप आराम से पढ़ो, जो नहीं आ रहा उसको लिख लो, क्लास खत्म हो तो क्लास जब खत्म हो तब पूछो, जब टीचर पढ़ा रहा है तब आप पूछो। आपकी नैतिक जिम्मेदारी क्या है? भाई लोग हम पढ़ा रहे हैं तो आप लोग पढ़ रहे हो, और सबसे मेन चीज़ है ना, जैसे जो मैं टॉपिक आपको पढ़ाऊँ तो मैं एक दिन पहले आपको बता दूँगा कल मैं आपको क्या पढ़ाऊँगा। सबसे अच्छी बात होती है कि जो मैं पढ़ाऊँ उसको आप एक दिन पहले घर से पढ़ के आओ। मतलब नियम ये कहता है कि अगर आप सही में जो सिंसियर स्टूडेंट हो, अच्छे प्रतियोगी छात्र हो, तो आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको एक दिन पहले पढ़ के आओ, फिर जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ो, फिर मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको घर जाके पढ़ो, फिर जो कल पढ़ना है उसको पढ़ो, अगर आप सिंसियर स्टूडेंट हैं तो। क्योंकि इतिहास, भूगोल और कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, इन्हीं का एक ठीक ठाक अच्छा रोल होता है। आप लोग जो भी लोग एग्जाम दे रहे होंगे या देख रहे होंगे, हो सकता है बहुत सारे बच्चे इसमें ऐसे हो जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हों, मैं तो किसी को नहीं जानता, लेकिन अगर आप यहाँ आए हो तो आपने सरकार की इस योजना पर भरोसा किया है, आपको लगा कि सरकार हमको कुछ दे रही है तो कुछ थोड़ा सा ले लिया जाएगा, वो भी फ्री में। आप ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म पे जाओगे जो अनअकैडमी है, दृष्टि IAS है, स्टडी IQ है,
और वो खान सर बिहार वाले, वहाँ पेमेंट ही करना पड़ेगा आपको। और यहाँ जो भी टीचर आ रहे हैं उन्होंने बाकायदा यूपीएससी टीचर्स का मेंस का एग्जाम लिखा है। हम लोग बाकायदा विकास में हमारा इंटरव्यू है, CDO, एक IAS थे, 3 एक्सपर्ट थे, समाज कल्याण अधिकारी, DI, बस 1500 लोगों ने हम लोग का इंटरव्यू दिया है। उनकी नज़रों में तो हम ठीक हैं, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो आप पढ़ पा रहे हैं कि नहीं। एक होता है आज आप कुछ नहीं कहा, क्लास में खड़े हुए सर ये बताइए, क्वेश्चन पूछने की बिल्कुल मनाही नहीं है किसी व्यक्ति को, लेकिन जो आप क्वेश्चन पूछे ना वो एक रियल क्वेश्चन हो। एक होता है हीरोपंती में आया, बाल झाड़े क्लास में बैठ गए और पूछे जा रहा है, मतलब टीचर ने पूछ लिया, खुद ही नहीं आ रहा। एक क्वेश्चन पूछने कोई मनाही नहीं, एक नहीं 10 पूछो। एक अच्छा जो प्रतियोगी छात्र होता है उसकी विशेषता होती है कि टीचर जो पढ़ा रहा है उसको पहले ध्यान से सुनो, कुछ नहीं आ रहा तुरंत कॉपी पर नोट करो। अगर क्वेश्चन पूछने लगा तुरंत की सर मुझे यहाँ समझ में नहीं आ रहा, एक बार में 10 बार बताइए, लेकिन उसी के लिए सरकार पैसा दे रही है, आप उसी काम के लिए पढ़ने आ रहे हो। मेरी गुजरात में दुश्मनी है क्या कि मैं आपको नहीं बताऊँगा, तो ये बहन जी पूछने नहीं बताऊँगा, या भाई साहब पूछेंगे ना सर, ऐसा नहीं हो सकता। आप उसको क्यों पूछो, आप मेरे भाई बहन की तरह हो। पहली चीज़ मैं अपने आप को बिल्कुल टीचर मान के नहीं चलना। ठीक है, टीचर में क्या आदमी डरता है, पूछेंगे तो सर कुछ कह देगा, भाई को भैया ये नहीं आ रहा है बता दो। मैं आपकी मैक्सिमम मदद करूँगा जितनी कर सकता हूँ। कोई भी टीचर को आ रहा जितना वो जान रहा है मैक्सिमम हेल्प आप ही कर सकता है। मैं आपको इतिहास की 3-4 किताबें लिखवा दूँगा, वो किताबें जब भी आपके पैसे हो जाए तो एक करके खरीद दो, चाहे जिसके पास पैसे हों वो एकदम सारे पैसे से मंगवा लो। ऑनलाइन फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन, जो भी ऑनलाइन साइट है उस पर ले लो। और देखो एक चीज़, जैसे आपको यूट्यूब चलाते होंगे तो कुछ पहले क्या कहते होंगे, केवल मुझसे पढ़े, मेरा पढ़ा हुआ मुझसे बाहर कहीं नहीं आएगा, ऐसा करते ना ज़्यादा। ये सब बातें गलत होती हैं। आपको हमेशा ओरिजिनल टेक्स्ट बुक पढ़नी चाहिए। अगर आप एक इतिहास पढ़ने आए हो तो आपको इतिहास की NCERT पढ़नी चाहिए। ठीक है, छोटे छोटे बुकलेट आ गए, गुट्टा आ गया, तो सब चूरन है सब। ठीक है, वो तुम्हारे दिमाग को भ्रमित करते हैं। जैसे आपने देखा कोचिंग में नोट्स पढ़ लो, कभी नहीं। हमेशा आपको ओरिजिनल बुक जो आती है, एक टेक्स्ट बुक कम से कम आपके पास होनी चाहिए, आपने उसको पढ़ा हो। और आपको यहाँ 6-7 महीने 7-8-9 महीने जब भी पढ़ने आएंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर आप मेहनत करोगे तो मैं आपके साथ बढ़िया मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। और आप भी मेहनत नहीं करोगे, जैसे मैंने पढ़ाया आप पढ़ ही नहीं रहे हो, आपको वो चलता नहीं आ रही है, तो आप केवल है टाइम पास करने आ रहे हो। समझ लो ना, बहुत बच्चे टाइम पिछले सेशन से 3-4 बच्चे टाइम पास करने इसलिए आए और बैठे क्लास में, आराम पता चल रही बताइए। जब मैंने एथिक्स पढ़ाया तो मुझे तो बच्चों की सबसे बड़ी कमी क्या लगी कि पूरे 25-30 दिन की क्लास में किसी बच्चे ने मुझसे ये नहीं पूछा कि सर एथिक्स की ड्यूटी क्या करते। किसी बच्चे ने मुझसे पूछा ही नहीं कि सर एथिक्स की, ना लड़के ने पूछा ना किसी लड़की ने पूछा कि सर एथिक्स नहीं आ रहा है, कोई आपको किताब बता दो पढ़ना चाह रहा है। आपकी अवेयरनेस का अंदाजा इस चीज़ से लग जाता है। दूसरा, इस बार किसी ने PCS का फॉर्म भरा है किसी ने? अच्छा, आपने भरा। क्या नाम है आपका? नितेश कुमार राणा, नितेश सिंह राणा, निखिल सिंह राणा। अच्छा, भरा है ना आपने? आप कहाँ से आते हैं? अच्छा। और किसी ने नहीं भरा? आपने भरा है? क्या नाम है आपका? रोहित, नीलेश, निखिल, अर्पित, इन लोगों के नाम याद रखिए। रोहित नाम है। तो आपको जो बताया जाए पढ़ने के लिए, आप उसको ध्यान से पढ़ो। आप 3 लोगों ने फॉर्म भरा है, 12 अक्टूबर को पेपर है। मैं आप लोगों को ग्रुप में अच्छा मैटर जो कंटेंट है वो आपको उपलब्ध कराता हूँ। अच्छा, दिन पहले बात सुनिए, भरा तुमने? तो तुम बता क्यों नहीं रही हो? जो अक्टूबर में पेपर है 12 अक्टूबर को, अब जो फॉर्म आएगा वो फॉर्म आएगा मोटा भाई जनवरी-फरवरी की तरफ मान के चलो। नए सेशन में फॉर्म आएगा वो जनवरी-फरवरी की तरफ आएगा। आप कोई भी अटैम्प्ट देना, आप ये मान के चलना कि ये मेरे जीवन का पहला और अंतिम अटैम्प्ट है।
जब मैं मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरा नाम पहले आप लोग जानते, मेरा नाम हरिओम है। मेरा BA एम ए दोनों DHU से हुआ है। इतिहास में मैं नाइट क्वालिफाई हूँ। 2 बार मैंने TCS पुलिस की परीक्षा उसको दिया है, 1 बार मैंने इतिहास से असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू दिया। ठीक है, सबसे पहले आप चीज़ें जान लो। तो मैं 2016 में मैं एमए पास आउट हो गया था, तो मैं इलाहाबाद गया तैयारी करने। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, जब PCS या UPSC की तैयारी करो तो आपको कोई ठीक व्यक्ति मिल जाए गाइड करने वाला। ठीक है, जैसे उपाधि आने तक का तो मेरे को ऑटो वाला ले आया, लेकिन अभी मुझे पता चला कि उपाधि जाने के लिए एक सीधा रास्ता है जो रेलवे से होके जाता है। ठीक है, लेकिन लोग उससे बोले कीचड़ पानी में भरा रहता है, बारिश हो जाती है तो पानी आ जाता है। तो उपाधि जाने कम से कम मुझे 2 रास्ते पता चले, एक जिससे मैं आया और एक वो रास्ता जो रेलवे किनारे होता हो गया। कुछ लोग होंगे वो कॉलोनी भी ला सकते हैं, एक कॉलोनी रास्ता हो, तो एक जगह जाने के कई रास्ता होते हैं। ठीक है, जैसे लखनऊ पीलीभीत होके भी आया जाता है, लखनऊ जो बरेली होके भी जाया जाता है, सीधे जो ट्रेन जाती है शाहजहाँपुर होके। अब आपके लिए सुलभ कौन सा पड़ रहा है, जहाँ आप आराम से बहुत ही आसानी से जा सकें? कोई एक व्यक्ति पकड़ लीजिए। ठीक, अगर जो आपके आसपास का उनको नहीं पकड़िए तो उनको पकड़ लीजिए कि सर मुझे ये नहीं आ रहा, मुझे कैसे पढ़ना है, मुझे आप बताइए। तो जितना मैक्सिमम मैं जान रहा हूँ मैं आपको बता दूँगा। तो जब मैं इलाहाबाद गया तो मुझे भूपेंद्र सर के, इसमें ADO पंचायत है जौनपुर, ADO कोऑपरेटिव जौनपुर है। हाँ हमारा बैठो, क्या हुआ, बैठो बैठो। तो वहाँ सब एक जहाँ इलाहाबाद में लगा था वो सलोरी जी दुर्गा पूजा पार्क है। मैं उनको बोला अरे हल्का देवी सुन लो यार, वो तो सुन लेगी तो सुन लो ना, तुम सुनो बस आराम से। मैं उनके पास गया, मैं बोला कि सर बाहर मैं बरेली का रहने वाला हूँ, BHU पढ़ के आया, मुझे PCS का पेपर लेना है। तो मुझे भाई पार्क का दुर्गा पूजा पार्क कहाँ ले गए और उन्होंने मुझे 2 घंटे समझाया कि तुम्हें ये चीज़, क्योंकि पढ़े हुए ठीक जगह से थे, पढ़ना और था, थोड़ा प्रेशर और करना था थोड़ा। ठीक है, उन्होंने मुझे बताया इतिहास ऐसे पढ़ना है, ज्योग्राफी ऐसे पढ़नी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे पढ़ना है, इकोनॉमिक्स ऐसे पढ़नी है, करंट ऐसे पढ़नी है। मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ। मुझे लगने लगा कि यार एग्जाम है, इकोनॉमिक्स के चक्कर में एग्जाम है। मतलब मैंने उनकी बात को मान दिया। उन्होंने 6-7 इंटरव्यू दिए थे PCS के, लेकिन किसी कारण से उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। अंतिम अटैम्प्ट में सिलेक्शन हुआ उनका जब 40वीं साल में थे, समझ रहे हो आप, 40वीं साल में थे तब उनका सिलेक्शन हुआ। कम से कम 4-5 महीने तक मुझे ये पता नहीं चलता था कब सूरज सुबह निकलता था और कब रात होती थी। मैं चुपचाप पढ़ता, 2-2.5 बजे तक, तो इलाहाबाद में गर्मी बहुत पड़ती है, तो लगता था कि रात में पढ़ लो, रात में मौसम ठीक रहता है, तो 2-2.5 बजे तक पढ़ते थे, सो जाते थे, सुबह उठे, नहा स्नान की, पूजा की, चाय पी, फिर पढ़ना शुरू किया। ठीक है, 5-6 महीने तक मैंने जो उन्होंने उस रास्ते में मुझे बताया, फिर मैं करंट की मैगजीन मुझे बताई, फिर उनका दर्पण उसमें और जो संस्थाएँ प्रॉब्लम कराती है। तो उन्होंने मुझसे बोला कि मैं तुमसे 7 दिन बाद इस मैगजीन के बारे में पूछूंगा। मैंने क्या किया, रात भर में उसको पढ़ के खत्म कर दिया। मुझे ये लगा था कि इनका विश्वास जीतना बहुत जरूरी है। अगर मैं इनका विश्वास नहीं जीतूंगा तो ये मुझे आगे और कुछ अच्छी चीज़ नहीं बताएंगे। लेकिन मैं बताया इस पढ़ लो, मैं पढ़ ही नहीं रहा हूँ। उन्होंने मुझे बुलाया, वो कुछ पूछने लगे मुझसे, तो मैं क्या जवाब दूँगा? उनको लगेगा कि यार सीरियस स्टूडेंट नहीं है, खाली आता है टाइम पास करता है। फिर मैंने उनको 6-7 मिनट 2 घंटे टाइम निकाल के रोज पढ़ता था उसको। उन्होंने कोई क्वेश्चन मुझसे पूछे, नहीं बता पाया था, कितनी बेइज्जती होगी मेरी। फिर उन्होंने मुझे पास भी बुलाया, बोले उसने करंट अफेयर्स पढ़ ली? मैंने बोला हाँ मैंने उसी रात पढ़ ली थी। बोले अच्छा ये बताओ, मैंने 4-5 क्वेश्चन बता दिए, सरल सरल क्वेश्चन मुझे। तो उन्होंने उससे कहूँ मेरा आत्मविश्वास बढ़ा, मेरा उनमें विश्वास बढ़ा, उनमें मेरा किया, इतना इसको मैंने बताया, उन्हें कर दिया। और फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा PCS प्रीलिम्स हुआ, बिना किसी कोचिंग के। मैंने किसी कोचिंग में कोई एडमिशन नहीं किया। देश में जो ढेर सारी कोचिंग है, स्टडी IIT, ऑनली IAS, दृष्टि IAS, IAS, CS, बर्ड, बाकी राम। मैंने आज तक सिविल सर्विसेज के लिए किसी कोचिंग में कोई एडमिशन नहीं लिया है, किसी कोचिंग में मेरा कोई दाखिला नहीं। सबसे पहले एक आदमी को पकड़ लो, किसी एक व्यक्ति को जो बस रास्ता बता सके। ठीक है, मैं अच्छा लड़कियों से एक बात कहना चाहता हूँ। देखो पहले थोड़ा पहले पुराना ज़माना था, सन 2000 से पहले या 2000
7-8 तक ये मतलब रही है कि लड़कियों नहीं पढ़ती थी, थोड़ा पहले समाज में जागरूकता, मोबाइल था नहीं। आज क्या होता है, सारी चीज़ें मोबाइल में उपलब्ध है, तुम्हें जो कुछ देखना है सारी चीज़ें मोबाइल में उपलब्ध है, पढ़ाई का, लिखाई का, मनोरंजन, टीवी, जो भी देखना है। अब क्या हुआ कि समाज में जो लोग आ रहे हैं उनका ये धारणा है कि लड़की को पढ़ाओ। कुछ लोग तो पढ़ा रहे हैं, उनका ये कि लड़की पढ़ जाएगी, नौकरी लग जाएगी तो दहेज भी थोड़ा कम देना पड़ेगा, अच्छा लड़का मिल जाएगा। मैं ईमानदार से बता रहा हूँ आपको, पहले नहीं थे, 2000 से पहले नहीं चाहिए, उन्हें लगा कि लड़की है आके शादी करेगी, दूसरे घर में बर्तन मांजेगी, खाना बनाएगी, जो समझेगा वो करेगी, कि जितना इसकी पढ़ाई पर खर्च करेगी उतना अच्छा उतने में इसकी शादी हो जाएगी। तो लड़कियों से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप इतना पढ़ लो, कम से कम आपको अपने खर्चे के लिए अपने हस्बैंड से पैसे ना मांग सकते। ये बात मैंने पिछली बार भी एक आंसर दी थी, 2-3 लोग बैठे हुए थे, एक भाई साहब थे और एक बैठे 3-4 लोग थे। मैं लड़कियों की चीज़ स्पेशल बोलता हूँ कि आप इसलिए पढ़ो ताकि आपको अपने मैंने अपना सामान खरीदना, शॉपिंग करनी है, आपको अपने हस्बैंड से या पति देव से आपको पैसा मांगना है, 8-10,000 15,000 कुछ करोगी। गाँव में देखो लड़कियाँ वो कांटा लगता है, क्या करती, साड़ी पे नहीं क्या बोलते हैं, तो सितारे लगाती हैं, कढ़ाई बुनाई, हाँ, उससे क्या होता है वो एक दिन में 500-600 रुपये कमा लेती हैं। भाई क्या है, खाली बैठे कुछ नहीं कर रही, कुछ तो करेगा कि रोजगार के लिए। तो आप इतना पढ़ लो कम से कम कि अगर यहाँ कुछ ना हो पाए तो कोई प्राइवेट स्कूल में या किसी प्राइवेट संस्थान में अगर जॉब करो तो इतने पैसे आपको मिल जाएँ कि आपका व्यक्तिगत खर्चा निकल आए। कभी कभी बताए क्या होता है, जैसे किसी लड़की की शादी हुई, ठीक है, और उसके हस्बैंड के साथ ट्रेजेडी हो गई, मतलब उसका हस्बैंड डेथ कर गया बीमारी से या प्राकृतिक कारण से, एक्सीडेंट से, किसी से, मतलब कितना बड़ा बोझ उस लड़की पे आ जाता होगा। क्योंकि शादी के बाद क्या रहता है कि लड़की ससुराल की हो गई, घर वाले छुट्टी, भाई हमारा काम तो शादी करने का, ससुराल वाले समझे क्या करना है। कुछ लोग बहुत ही समझते अपनी लड़की को, ठीक है, लेकिन आप कम से कम इतना, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि आप इतना पढ़ो कि अगर आपको कहीं अच्छी जगह ना हो पाए तो इतना तो हो जाए कि किसी प्राइवेट जगह काम करके आप अपने खर्चा पानी के लिए, अपने लिए खर्चे के लिए आप किसी से पैसे ना मांगना। मैं पिछली उस समय एथिक्स पढ़ा था तो भी बोला था, फिर से बोलता हूँ, यहाँ आई हो अगर कोई दिक्कत है, मैं तो आपसे ये बोलूँगा कि हाँ आ जाओ, इधर आ जाओ, हंसा देवी के बराबर में हंसा देवी आएगी, सोचते बैठ जाओ। क्या बोल रहा था, क्या बोल रहा था यार अभी, पैसे कमाना आपके लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात करें। हाँ, कम से कम इतना पढ़ लो कि आपको किसी के सामने बहुत हाथ फैलाना ना पड़े, ठीक है। और रोज़ आप आओ, कोई प्रॉब्लम है, कोई घर में कोई दिक्कत है, मम्मी बीमार है, कोई दिक्कत है, कहीं शादी समारोह में आपको जाना है, शादी समारोह का मतलब पहले तो 3-3 4-4 दिन लोग रुकते थे, अब तो क्या शाम को जाते खाना खाए, लिफाफा दिए तो चले आए। कोशिश ये करो क्लास करके शादी में जाना है, क्लास में छोड़ो आप, क्योंकि एक दिन का आप क्लास छोड़ देते तो आप अपना नुकसान कर लेते हो। देखो ऐसा होता है, जैसे तुमने ये देखा कि जब हम कोई कमरा लेने जाते हैं तो मकान मालिक कहता है कि 2000 का कमरा है, बिजली अलग से है, तो आप लोग क्या करते हो, कमरे के जैसे ही बाहर जाते हो तुरंत बल्ब बंद कर देते हो, क्योंकि आपको डर लगता है कि 1-2 रुपया याद बढ़ जाएगा। लेकिन मकान मालिक कह रहा 2500 रुपये किराया है, बिजली का कोई बिल नहीं है। आप मार्केट जा रहा, कूलर खुला हुआ है, पंखा खुला है, 2-3 बल्ब, उसी में गैस, उसी में हीटर सब चल रहा है, क्योंकि आपको पता है कि कितना ही बिल है, 2500 रुपये देने हैं। और जिन कमरों में मीटर लगा हुआ होता है, आप खाली चिंता जाओ पहले बंद कर दो। इससे क्या है, आप उसकी कुछ जिम्मेदारी समझते हो, तो आपके अंदर कोई जिम्मेदारी नहीं आएगी, ठीक है, आपके अंदर धैर्य नहीं आएगा, आपके अंदर अनुशासन नहीं आएगा। मैं आपको सारी चीज़ें करा दूँगा, क्योंकि एथिक्स क्लास में क्या हुआ था ना कि 25-26 क्लास चल पाएंगे, मतलब टाइम से खत्म हो जाता है। मेरा बहुत मन तक बच्चों को मैं आंसर करना सिखाता हूँ, जो यूपीएससी में अच्छे आंसर कैसे लिखे जाते हैं। मेरा बहुत मन था, मैं ईमानदारी से बता दूँगा आपको, लेकिन तब तक सेशन ही खत्म हो गया। मैं आपको बढ़िया कैसे अच्छे आंसर लेके जाते हैं, कैसे अपने विषय की समझ रखनी है, कैसे आपको इतिहास को पढ़ना है, मैं आपको बढ़िया करके बता दूँगा। कभी क्या होता है क्लास में, कभी तो 25 बच्चे आए, कभी जैसे 10-12 बच्चे हैं। कोशिश ये करो क्लास नहीं छोड़नी किसी भी कीमत पे, बिल्कुल जैसे
मतलब स्थिति ये बन जाए कि क्लास करना है या वो काम, तब तो ठीक है। लेकिन अगर वैकल्पिक रास्ता है आपके पास तो कोशिश ये करो क्लास आओ कर दो। क्लास किसी भी कीमत पे मत छोड़ो, क्योंकि जितना आप रेगुलर रहोगे, जितना आप अनुशासन में रहोगे, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको एक दिन पहले पढ़ के आना है, फिर उसको घर जाकर पढ़ना है, जब कल पढ़ा जाए तो उसको पढ़ना है। बस 3 तरीके आप सीख लो। अभी एक तो लड़कियाँ थी वो थी ना, मैंने तो आपको ऐसे बिठा रहा, आप तो एमए में आ गए हैं, आप संदीप सर से फॉर्म लीजिए और आइए रोज, ठीक है। कम से कम अगर उपाधि तक आ रहे हैं जो बच्चे, तो यहाँ खाली बैठ के 2-4 घंटा बैठने का अच्छा कम से क्लास में आप लोग बैठ जाओ। अगर सरकार आपको ये सुविधा उपलब्ध करा रही है, सरकार बैठने अगर ये कह रही है कि आप जाके पढ़ो, तो आपको आना चाहिए। जो आपके पास पड़ोस के भी लोग हों उनको भी आप लेके आएंगे, ठीक है। अब भाई साहब यहाँ से अपना नाम बताना शुरू करेंगे, ठीक है। अपना नाम बताइए, कहाँ से अपना जिला बता देंगे, ठीक है। कौन सी क्लास में यहाँ आप बताओ बहन। मंतशा किस विषय से? हाँ बताओ बहन जी। रोज आओगी पक्का? और नहीं आएंगे तो? हाँ बताओ बहन जी। निकिता एल हो गया आपका? तो अगले काम की एल लग गया काम। लेकिन गलत यूज मत करना, आपने संभाल में किसी जाए मतलब किसी को धारा लगवा देंगे, मुकदमा लगवा देंगे। क्या नाम है आपका? आप बताओ। सर मेरा नाम श्वेता है और मैंने पीजी सर मैथ से एमएससी मैथ से एमएससी की हंसा देवी ने। हंसा देवी हमारी क्लास की होशियार स्टूडेंट है सब लोग। एमएससी बड़ी बात है लड़कियों के लिए, एमएससी मैथ से करना। एमएससी करना बहन की एलएलबी करके आएंगे। बताओ तुम लोग ज़्यादा मत बोलना, बहन जी ने मुकदमा कर देंगे तो। हाँ आप बताओ। मोहित कुमार जो सर कंप्लीट है वो बताया आपको। हाँ आ जाओ भाई साहब, आ जाओ बिल्कुल बैठो। बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसे तो फॉर्म भरना चाहिए था तुम्हें यार, हैं? अपनी किया है? अच्छा बहुत बढ़िया। हाँ बहन सैफी, सैफी नाम है? अच्छा हाँ बोलो। अच्छा यहीं से मास्टर्स कर रही हो? किस विषय हो गया? एमए कर रही हो यहाँ से? किस विषय से? तो रोज आओगी पक्का?
और साथ के 1-2 और लेके आओ कि नहीं? सब आएंगे सर। अच्छा ठीक। हाँ बहन जी, आप सुमन कुमारी इसी कॉलेज से हैं आप? रोज आओगी और नहीं आई तो? कौशल यहाँ इसी कॉलेज से? निहाल सिंह, रोज आओगे? सोचना यही पता है कि मतलब पढ़ने यहाँ आ रहे घर वालों से और फिर किसी के साथ, समझ रहे हो? कोई बात नहीं। हाँ बहन जी, सुबी सुबी अच्छा, इसी कॉलेज से आप? रोज आओगे? जी आऊँगी और अभी आएंगे। अच्छा, पर डे आना। जी शुभी कुमारी नाम है तुम्हारा? सुबी से। शुभी सिंह। जी हाँ आप? सर मेरा नाम काजल है, मैंने तारा काजल। अच्छा पीसीएम से? बहुत बढ़िया। रोज आऊँ पर डे और नहीं आई तो? हाँ भाई, मुस्कान नाम है आपका? अच्छा, इसी कॉलेज से बीए कंप्लीट हो गया आपका? एमए किस विषय से? पॉलिटिकल साइंस से? आपके मन में है नेता बनने का ना, पॉलिटिकल साइंस, विचार रखने की मोदी जी क्या कर रहा है, अखिलेश यादव क्या कर रहा है, मायावती क्या कर रही है, देश दुनिया में क्या चल रहा है। हाँ बहन जी, आप? नाम क्या? कशिश। इसी से? अमरिया से? रोज आओगी पक्का? नाम है रख लिया तुम्हारा? पर डे आना है तुम्हें? आपका नाम? मेरा नाम निर्भा राठौर है। क्या 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 क्या? निर्भा राठौर। विभा प्रभा। इस कमरे में ना यार थोड़ा सा वो नहीं आ रहा है, उस कमरे में यार मेरा नाम डेफिनेटली बता दिया, दोबारा पूछना ही पड़ता है। प्रभा राठौर। ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दिया, एलएलबी कर रही हो? तो एलएलबी कर रही तो बहन जी से लगातार संपर्क बना रखो। अच्छा, 3 लोग एलएलबी कर रहे हो? भाई भिड़ना मत तुमसे, किसी से पहले बता दे रहा हूँ। हाँ फिर आपका नाम है? अच्छा अच्छा, एक वो लड़की आती थी सर, वो एथिक्स में क्लास में बहुत क्वेश्चन पूछती थी, क्या नाम था? रचना। है? रचना। तुम रचना की बहन तो नहीं हो? शक्ल कहाँ मिल रही सर? हैं? नहीं मिल रही शक्ल। क्या नाम बताया? नाम बताया? गौरी। भैया जी आपका नाम? मेरा नाम रोहित है और मैंने बीएससी किया और अभी वर्तमान में मैंने कर रहा हूँ जिला ग्राम नाम करते हो? नाम बता। नाम तो कहेंगे हम? वेदांशी। अच्छा भैया इधर आ जाओ आराम से। चालू हो गई सर, भैया नहीं पूछ रही थी अभी वो उस्मानी नहीं आई, एक रिफा कुमार नाम की लड़की थी। रिफा नाम क्या नाम है? मैं बैठ जाऊँ। भाई साहब आपका नाम क्या है जी? नहीं 11 बजे से ही है, पहली क्लास है। इनको हम कैसे जानते हैं? इनको मैंने एथिक्स पढ़ाई है, इनको हंसा देवी को, चरण भाई साहब को, मोइन को, और कोई दिख रहा है? अभी आ जाएंगे कुछ बच्चे आ जाएंगे, अभी कई बच्चे आ जाएंगे, 4-5 बच्चे ना, उनको मैंने पढ़ा है। मैं भी पीलीभीत, मतलब मैं कभी आज तक पीलीभीत नहीं आया, तो मैं बहड़ी का रहने वाला हूँ। ये पास में बहड़ी, आप मेरे को गया बहड़ी गया है कोई? हाँ, मैं कभी पीलीभीत आज से देखा ही नहीं। कुछ अरे कोई शादी कोई प्रोग्राम इधर आने कोई है नहीं, मार्केट नहीं, कुछ नहीं, जो भी लेना बनारस से पड़े तो बनारस भी जाके सारा सामान लेते थे। बहड़ी के लेकर इधर आने का कोई मतलब ही नहीं है। पास में ही पीलीभीत 25-26 किलोमीटर होगी, लेकिन आ नहीं पाए। और जबकि फैक्ट्री हमारी यही करने वाली, हमारा जो गन्ना टूटता है जो एल एस फैक्ट्री है इसी में आता है, लेकिन हमारा कोई काम ही नहीं पड़ा इस तरीके का, क्योंकि हमारी तो तैयार रहा था। लेकिन शांत शहर है, बहुत ज़्यादा हुड़दंग का ही नहीं है, मतलब यहाँ आराम से आके
अभी आया कॉलेज में आया सुबह 9 बजे आ गया था, 9 बज के 10 मिनट से। तो भाई साहब मिल गए, यही आए थे यार फिर भाई साहब। तो मुझे लगा कि मैं ही आ गया हूँ, कोई बच्चा आएगा ही नहीं। मैं भी आई। मुझे क्या पता कि मैं 9 ही बजे आ गया हूँ, क्लास 11 बजे से लगेगी। भाई मैं तो इसलिए आ गई ट्रेन ने मेरे को छोड़ दिया, 1.5 घंटा बैठे जो भी करो। तुम्हारे यहाँ एक क्लॉक के सर है द्विवेदी सर, द्विवेदी सर को जान कौन कौन जानना है? सोशोलॉजी में फिलोसफी, हाँ तो थोड़े मेरे परिचित हैं। तो मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि घर गए हुए हैं। अब मेरा दिमागी काम में गिरा, अब मैं कहाँ बैठूँ? तो इन भाई साहब के साथ कुर्सी पे जो गोल नंबर है उसी टाइम को बैठ गए। फिर प्रिंसिपल साहब के रूप में मैं गया तो उन्होंने उनसे बातचीत की, तो उन्होंने बाहर बिठा दिया। तो फिर इन्हीं ने बोला कि प्रदीप भैया को फोन लगाओ, कहाँ तो पता ही नहीं कहाँ क्लास चलेगी। लेकिन यहाँ का माहौल, स्कूल का परिसर का माहौल शांत है, आराम से आपको जो रोज आना है। और जो बच्चे आपके परिचित में एडमिशन लिए हैं आप उनको भी लेके आएंगे। मतलब ये क्लास पूरी भरी हुई रहे, ठीक है। वकील साहब भी है और मतलब लॉ करने वाले भी हैं, मैथ वाले भी हैं, साइंस वाले भी हैं। भाई साहब हिस्ट्री से नेट क्वालिफाई हैं। और आपने तो एडमिशन लिया है ना, आना है तो पक्का। क्या नाम बताया था आपने? मंतिशा। थोड़ा मुझसे लड़कियों के नाम याद करते हो थोड़ा सा, क्योंकि उसमें ट्रेन में ही रहता। और 20-22 बच्चे तो हुए होंगे। प्रदीप भैया वो तो है नहीं, क्या पढ़ाना है क्या नहीं, बाकी तो मैं समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो कल से ही मिलेगा ना। तो तुम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी को क्या है कि तुम लोगों को प्रतिदिन आना है, हैं? आपको बता, मैं अभी बता दूँगा। पढ़ने आना है, कोई बहुत जरूरी काम लग जाए तब नहीं आना है। आपको कोई दिक्कत है क्या भाई साहब? यहाँ कैसे बैठे हुए हैं? नहीं पूछ रहा, बैठिए चाहे जैसे आपको जिस अवस्था में आराम हो जाए उस अवस्था में आप बैठिए। लेकिन आप पढ़िए, हाँ मन लगा के। आपका एडमिशन नहीं हुआ ना अभी? नहीं, इन बहन जी का क्या नाम है आपका? सैफी। फिर जी भैया से आगे फॉर्म देना है आपको। क्या हुआ क्या हुआ? देखो कितनी अच्छी फ्रेंड है तुम्हारी। हाँ इनको 1-2 को और लेके आना है तुम्हें, ठीक है? 1-2 को और लेके आना है, ध्यान से। आपकी भी जिम्मेदारी, 2 आप लेके आओगे, 2 आप लेके आओगे उस काम में। जो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं सब वो लेके आओ, क्लास भरी भरी रहेगी। बहन जी कोई बात थी क्या? जी कुछ कह रही थी आप इनसे? कह रहे थे कि मेरे गाँव में अगर कोई हो तो ले आना। अच्छा, आप लोग ना एक कॉपी ले लो इतिहास में। इतिहास थोड़ा सा बड़ा विषय है, ठीक है। एक जो कम से कम 100 रुपये तक की कॉपी आती है, क्योंकि पता चला कि एक विषय को 3 कॉपी पर लिख रहे हो। सर इतनी बड़ी चल हाँ वो गल गई, पता चला कि दीपावली आई तो 8 रुपये किलो के साथ उसको ला दिया गया। दीपावली, होली या जो भी मुहर्रम या ताजिया जो भी आए, तो घर की सफाई चल रही है, उसमें आप 8 रुपये किलो के साथ उसको ला दिए उसको, ठीक है। मैं आपको 2-3 जो PDF में नोट्स टाइप में वो दे दूँगा। जो नोट्स बनवाऊंगा वो तो अपने पास रखना है। लेकिन मैं आपसे ये जरूर कहूँगा कि टेक्स्ट को खरीद के उसको पढ़ना है। जैसे ये भैया नेट क्वालिफाई है, मैं तो चलो टाइम में था तभी हो गया था। बगैर टेक्स्ट को पढ़े हुए नेट क्वालिफाई नहीं हुए होंगे। गलत तो नहीं कह रहा? कोई बच्चा बहन जी LLB हैं, अभी LLB है ठीक है, लेकिन जब अच्छी पेशेवर वकील बनेंगी तो इन लोगों को भी अच्छी किताबें पढ़नी पड़ेंगी। बगैर अच्छा वकील तभी बन सकते हो आप जब जो ओरिजिनल किताबें हैं उनको आप पढ़ो। ऐसे 302, 307, 376, 4-5 धारा उनको भी याद होंगे जितने LLB का कभी नाम नहीं सुना। भाई 302 में मर्डर हो रहा है, 307 अटेम्प्ट मर्डर है, 376 है किसी को छेड़खानी कर देना किसी के साथ। 4-5 धारा तो सबको याद रहती है, लेकिन आपको प्रॉपर देंगे हैं। हाँ वो नहीं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम ना, हाँ हाँ भारतीय न्याय अभी तो जल्दी तो लगी हुई 1 जनवरी से ना। हाँ हाँ वो आपके 2-3 लड़के हैं वो कर रहे हैं, PCCA की तैयारी कर रहे हैं, तो बता रहे थे नया लेना है सब। तो मतलब सब चेंज हो गया है आगे पीछे ना दोबारा से। चलो वो तो कोई नहीं, पढ़ना है तो बढ़िया वकील बनना है तो कोशिश करो ओरिजिनल टेक्स्ट बुक पे पढ़ो, ठीक है। जो बहुत मत मंगाओ, 1 ही मंगाओ, 2 मंगाओ, जितने पैसे हों उस हिसाब से मंगाओ, ठीक है। लेकिन पढ़ो कायदे से। और जैसे तुम लोगों को PCCA की तैयारी करनी हो भविष्य में, PCCA का एग्जाम देना हो, APO का एग्जाम देना हो,
तो कोई ऑनलाइन कोचिंग जो कम दामों में सस्ते पढ़ा दें आपको, उससे आप जीएस में यहाँ से पढ़ रहे हैं आप, जो लॉ को बढ़िया करके बहुत ही सिस्टमेटिक इंस्टीट्यूशन मैनर वे में आपको पढ़ा दे, आप उससे करो। कोई भी आप किसी की भी तैयारी करो, नेट की तैयारी करो, एसएससी करो, यूपीएससी करो, हम मोटा मोटा चीज़ पहले वो किताबें कौन कौन किताबें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, उन किताबों के बारे में आपको बता देंगे। अच्छा, मुझे कोई ये बताया कि इतिहास क्या होता है, कोई बताएगा? आप नहीं बताओगे? हाँ, और कोई बताएगा इतिहास क्या होता है? बताओ, प्रयास करो, गलती बताओ, कुछ तो बताओ, गलती बताओ यार। चलो, अंदर देवी आप जानते इतिहास क्या है? मीजान सबसे कौन थे? मीजान माजिद सर, देखो मेरे साथ इंटरव्यू देने गए थे, वो चश्मा लगाती दाढ़ी रखती है। हाँ, माइक सर है ना? तुमने ध्यान नहीं रखा? अरे सर हमने पढ़ाई लगाना, तुमने कहा हमें समझ नहीं आता, हम नहीं पढ़ेंगे। नहीं ऐसा नहीं है सर, मतलब हम पूछ रहे हैं कि सर सर वो जो वाले से पढ़ा रहे थे सर, अजीत सर वो सर आ गए थे, सर तुम्हें वापस करना गलत नहीं, तो इसलिए सर उन्होंने सपोर्ट कर दिया ऑब्वियसली। सर अच्छा नहीं कर इतिहास में कितने पढ़ाया था? सर इतिहास वही सर ने पढ़ाया था, माइक सर हमने पढ़ा नहीं था। तुमने नहीं पढ़ा था इतिहास? मैंने पढ़ा था सर, हम किससे पढ़ा था? माइक सर। थोड़ा लेट आए सर, हम लोग उस टाइम थे नहीं, वो बाद में आए। और अच्छा, कोई और कोई बच्चा पिछली क्लास का ऑप्शन इतिहास पढ़ा हो? आप नहीं पढ़ाते इतिहास भाई साहब? अमजद भाई, क्या नाम आपका? मोहित। आप इतिहास नहीं पढ़ाते? सर ने पढ़ाया था, तो कुछ तो बताओ इतिहास क्या है क्या नहीं है। तो वो बहन ने बताया, प्रयास करने बताने का बढ़िया बता। और कोई भी नहीं आता इतिहास क्या है? अच्छा हाँ हाँ बोलो बोलो बहन, एक मिनट, हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो। क्या नाम है भैया? पार्थ द्विवेदी। बहन जी आपका क्या नाम था? वेदांशी पार्थ द्विवेदी। हाँ बहन जी आप बताइए। हाँ मैं आपके पास में जाना। हाँ हाँ भैया, नाम क्या है आपका? और कोई बताना चाहना तो मैं भी बता सकता हूँ। आप बताइए भाई साहब, क्या नाम आपका? अक्षय मिश्रा। और कोई नहीं बता पा रहा है क्या? सुना तो होगा ना इतिहास सब है, सुना, सब लोगों ने सुना है। कोई वैसे आप लोगों ने इतिहास के लिए कोई किताब पढ़ी हो कभी? वैसे पढ़ी है आपको इतिहास की किताब? कौन सी? बताओ बताओ। नहीं पढ़ेगी तो बताओ, नहीं पढ़ेगी तो कोई बात नहीं, जरूर छोड़ेगी, जैसा नहीं होगा सबने पढ़ाई होगा। आपने बहन जी, आपने कोई इतिहास की किताब पढ़ी है? अच्छा, अधिकतर लोगों ने लूशन सामान्य से क्या पढ़ा हुआ ना, या कोई कोचिंग के नोट्स जो गुटका टाइप में जाते हैं, पन्ने बन जाते हैं, PDF टाइप में निकलते हैं। ऐसा तो किताब तो नहीं पढ़ी हुई टाइप, तो वो टाइप को अब आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, आप खरीदोगे, आपको पढ़ना पड़ेगा। और मैं सबके पास देखूंगा, आपको मैं 15 दिन का टाइम दे रहा हूँ। यदि किसी के पास पैसे नहीं है, कोई दिक्कत है, पैसे नहीं, मुझसे ले जाओ, लेकिन कम से कम किताब तो अपने कमरे में रखो लाके, जहाँ आप पढ़ रहे हो। इतिहास का जो सिलेबस है यूपीएससी का, अच्छा यूपीएससी का सिलेबस किसने देखा है इतिहास का? आप खड़ा करो, किसने देखा है? तुम मत करो यार, तुम बहुत ही औकात की। हाँ आपने देखा? हाँ यार तुम भी हाथ नीचे करो। और इन दोनों के अलावा किसी ने और इतिहास का सिलेबस देखा यूपीएससी का? कोई बात और किसी ने? चलो मैं आज यूपीएससी का जो सिलेबस है ग्रुप में भेज दूँगा, ठीक है? उस ग्रुप को आपको देखना है, उस ग्रुप में अपना जो सिलेबस है मैं सारा ही भेज दूँगा, यूपीएससी का, एथिक्स का, एनवायरमेंट का जो भी है, इंटरनेशनल का, एथिक्स का जो भी है, टोटल भेज दूँगा आपको, ठीक है? पहला इतिहास की परिभाषा समझिए। थोड़ा पानी पी, आप लोग नहीं फल पढ़ाते नहीं, केवल पानी पीना है आपकी क्लास में।
हाँ भैया। बहुत बेसिक सी परिभाषा बता रहा हूँ। कोई सोते हुए उठा के पूछे इतिहास पढ़ रहे, इतिहास की क्या परिभाषा है। जैसे आप सो रही हैं, आपकी मौसी की लड़की आ गई, दीदी इतिहास किसे कहते हैं, ठीक है। मैं तुम सो के उठ रही हो, बुआ की लड़की आ जाए, दीदी इतिहास पढ़ रही हो, इतिहास किसे कहते हैं। चल भाई साहब मामा का लगा, मामा उठो, अभी पता नहीं चलेगा इतिहास क्या है। आगे रुको बे, खुद तो जाने दो। मैंने हाथ 2-3 आने हाथ बात हो रही। अतीत काल से लेके आज तक जिस किसी भी घटना का रिटन डॉक्यूमेंट आपके पास उपलब्ध है, जिसे आप इतिहास कहते हैं, अतीत काल की किसी भी घटना का प्राचीन काल से लेके आज तक, बिल्कुल अभी तक 1 घंटा, अभी 5 मिनट पहले तक, ठीक है, जितनी भी जो घटनाएं हैं, सामाजिक घटनाएं, राजनीतिक घटना, धार्मिक घटना, सांस्कृतिक घटनाएं, ठीक है, जो भी आपके पास एक रिटन रूप में उपलब्ध है, उसे आप इतिहास कहेंगे, ठीक है। जब इतिहास का पहलू आएगा तो उसमें सामाजिक पहलू, ठीक, उसमें धार्मिक पहलू, उसमें राजनीतिक पहलू, आर्थिक पहलू, ठीक है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। राजनीतिक इतिहास क्या होता है? जब लड़ाई लड़ी जा रही है, शुरू से लेकर प्राचीन काल से लेके मॉडर्न इंडिया में 100 युद्ध होंगे। पानीपत का युद्ध हो गया, ठीक है, जिसमें पानीपत के 3 युद्ध हुए, फिर मौर्य काल में युद्ध हो गए, गुप्त काल के हो गए, जो भी जिस काल में जो घटनाएं घटी राजनीतिक रूप से, ठीक है। गद्दियों पे किसी राजा को बिठाया गया, उठाया गया, किसी का मर्डर कर दिया, तो जो भी ये घटनाएं सब राजनीतिक पहलू के अंतर्गत आती हैं। मोटा मोटा बता रहा हूँ आपको, ठीक है। धार्मिक पहलू, धर्म से संबंधित कोई भी घटना, जैसे आप देख लो हड़प्पा काल में वो स्वास्थ्य का चिन्ह बनाते थे, नांगों की मूर्तें बनी, ताबीज़ की, अंधविश्वास। लेकिन नहीं होता, कई बहुत सारे बच्चे आपने देखा होंगे पैर में काला धागा पहनते हैं, देखा? चल ऐसा आपने पहना कभी कि नहीं? तो नहीं पहना, पहनाया नहीं किसी ने? नहीं, कुछ लोग मानते हैं कि काला धागा पहले तो भूत नहीं आते हैं ऊपर, है ना ऐसा? काला धागा, हाँ हाँ, देखो देखो वो बहन जी पहनी है। अच्छा आप ये क्यों पहना? आपको बुखार लग रहा है, धागा पहना चला है बुखार। अच्छा ताबीज भी है, आपने तो पहना बहन जी? नहीं चलो, हाँ कोई बात नहीं, आपके धर्म की व्यक्तिगत मानता है, चलो ठीक है, अच्छी बात। और कोई पहना काला ताबीज? कुछ लोग आपने देखे होंगे हाथ को बांध लेते हैं। नहीं, कलावा तो है, कलावा तो है, वो मोटा मोटा आता है, जैसे बांध देते हैं, हर हर महादेव, जय महाकाल। जो हिंदू धर्म के लोग होंगे नहीं, और वो मुस्लिम धर्म के होंगे वो क्या 786, और वो जो आता है कि अल्लाह अमुद्दीन ऐसे करके कुछ बोलते हैं ना, अल्लाह अमुद्दीन क्या बोलते हैं वो रहता है यार, मेरे को ठीक से याद नहीं आ रहा, वो द नेम ऑफ गॉड, कोई सी लाइन है यार मुझे याद नहीं आ रही। वो आप उसका नाम सुना है? यूसुफ जय मलाला का। मलाला का नाम किसने सुना है? नहीं, हाँ, और तुम मुस्लिम लड़की है, अभी मलाला का नाम नहीं सुना? यूसुफ जय मलाला,
कोई बात नहीं, डरने कोई बात नहीं था, हमने भी नहीं सुना था। हम तो आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं, हम भी आपकी तरह गद्दी थे पढ़े हैं, तो इसलिए बहुत ठीक ठाक पढ़ने सवाल में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जो भी टीचर आप देखते ना यूट्यूब पे क्या तो सब पढ़ के आते हैं, कोई इतना अच्छा कुमार नहीं है कि वो फिर पढ़ाने देती बच्चों को, कोई नहीं। आपने BA पास किया हो तो पढ़ के ही किया होगा, ऐसा तो सो के होके जाके जो लिख दिया मन में आया। तो आप भी पढ़ के जा रहे हो, कभी लिख पा रहे हो, हम भी पढ़ के आ रहे हो, तो आपको पढ़ा रहे हैं। हम में आप में ये फर्क है कि हमने इतिहास की 25, 30, 100, 200 किताबें तो पढ़ ली हैं, और हमको ये पता है कि हमको आपके लिए क्या पढ़ाना है, और उसमें एग्जाम के लिए क्या आएगा, इंपॉर्टेंट लोगों को क्या पढ़ाना है। नहीं तो आप इतिहास की किताब खरीद के नहीं पढ़ लोगे भाई। इतिहास की आपको किताब खरीद के उठाओ पढ़ लो, यूट्यूब पे चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाया गया, कोई भी किताब उठा के पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। गलत तो नहीं कह रहा। जो टीचर लोग हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, जो आदमी आप जो बच्चे पढ़ रहे होंगे, जो आपको पढ़ाने आते हैं, वो सब पढ़ के आते होंगे पहले। हाँ, जिसमें थोड़ा ज़्यादा अनुभव हो गया है, पढ़ाते 10, 12 साल, 15 साल होते, 5-10 मिनट को अटेंडेंस ली, 5-10 मिनट देश दुनिया की बातें की, एक लड़के को उठाया, उससे बात किया, आधा घंटा तो ऐसे भी किया। बच्चे 15 मिनट उसी में 4-5 गाने पढ़ाई, 4-5 लिखवाई। अच्छा बेटा आप पढ़ने लगे। जो अच्छा टीचर होता है ना, वो एक तो टाइम से आता है, पहली चीज़ याद रखें। तो यहाँ जो आप लोग प्रोफेसर देख रहे होंगे, जो अच्छे प्रोफेसर होंगे वो हमेशा टाइम से आते हैं, टाइम से आते हैं। जो भी 40 मिनट की क्लास 45 की हो, 60 मिनट की हो, जो भी हो, वो आएंगे, टाइम की तरफ आएंगे। उनको बहुत लोग 10-15 मिनट लेट आए, 10-15 मिनट में अटेंडेंस की, उतने में आपका सारा टाइम खत्म हो गया। UPSC क्या बोलते हैं? अनप्रिडिक्ट पब्लिक सर्विस कमीशन। अप्रत्याशित आयोग है। आप कुछ पढ़ के जाएंगे, कुछ भी पूछ देगा, कुछ भी पढ़ के जाएंगे, कुछ भी पूछ देगा। अब ऐसा नहीं कि ऐसा पूछते हो कि सुना ना हो, सुना जरूर हुआ आपने, और ये 2, 3, 4 विकल्प देगा वो भी आपने सुने होंगे, लेकिन उसी में आप भ्रमित हो जाएंगे। बिल्कुल, आप मान लीजिए मेरी बात, पेपर उठा के देखिएगा, बिल्कुल भ्रमित हो जाएंगे। वो आप तभी कर पाएंगे जब आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और एलिमिनेट करने की आपकी क्षमता होगी। 4 में से ये तो एकदम ठीक नहीं है, पीलीभीत का ऐसे पूछता नहीं है, इन्होंने पीलीभीत के 4 जिले दे दिए। अगर आपको पता होगा पीलीभीत के कौन कौन से 4 जिले, तब तो आपको पता होगा। उन्होंने उठा के मुरादाबाद दे दिया, और आपको पता ही नहीं मुरादाबाद कहाँ है, तो आपको फिर जय माता काली, जय माता वैष्णो देवी हैं करके टिक मार दिया, ऐसे करके घर जाके चेक किया, अरे यार ये तो गलत है। समझ रहे हो? बिल्कुल सटीकता के साथ पढ़ना, बढ़िया तरीके से पढ़ना, अच्छे तरीके से पढ़ना। इतिहास में आप लोग कुछ किताबें लिखते हो, ठीक है? 2-3 किताबें बताऊँ, उनमें से कौन पहले नहीं थी, कौन बाद में नहीं थी। अगर UPSC की तैयारी करनी है ढंग से, तो अगर यहाँ पढ़ने आए तो क्या हुआ, क्या था? अच्छा, मतलब ठीक, इतिहास का आप लोग काम डालेंगे 30 साल से लेकर अब तक का जो भी इसका रिटन डॉक्यूमेंट जैसे ग्रुप में हमारे पास उपलब्ध है। अब वो ऐसे इसमें क्या है कि पहले प्राचीन है, ठीक, मध्यकालीन है, फिर क्या आधुनिक है, ठीक है? हाँ, अरे हंसा देवी तुम कहाँ चली गई? हंसा देवी पढ़ने लेते हो, तुम्हारा बोलना सही कहा, मुझे तो ऐसे याद आते हैं। नमक प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ोगे तो फिर प्रागैतिक काल, ऐतिहासिक काल करके आता है, पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, फिर हड़प्पा काल आएगा, फिर बीच में उसके कांस्य काल, लौह काल, ताम्र पाषाणिक काल, फिर वैदिक काल आ जाएगा, फिर 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व आएगी, उसी समय उसके समकालीन बौद्ध धर्म, जैन धर्म आ जाएंगे। समझ रही हो आप? तो फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो फिर हर्यक वंश और ये बिंदुसार इस तरीके कई लोग आपको मिल जाएंगे। फिर मौर्य वंश आ जाएगा, अशोक है, चंद्रगुप्त है, बिंदुसार, इस तरीके से फिर और आ जाएंगे। फिर मौर्योत्तर काल आ जाएगा, हिरण्य वंश, पहलव, कुषाण, इसमें आपने सुने। फिर गुप्त काल आ जाएगा,
फिर भुगतों के खुद कुछ वंश सब वो आ जाएंगे, फिर भुगतोत्तर वंश आएगा। अरे भाई साहब उमेश, देखो मैं अपने पढ़ाई हुई किसी बच्चे का नाम नहीं भूला हूँ, बस इसका नाम मुझे याद नहीं रहा, इसको मैंने देखा नहीं था बाद में, लास्ट में आया नहीं था ये, लास्ट में बेटा तुम नहीं आए थे, अगर तुम आए होते तो वो समोसा पार्टी में जरूर रहे होते। हैं नहीं पार्टी तो हो जाएगी, अब यार पार्टी देने नहीं कराते, हम पार्टी देने नहीं कराते हैं। पिछली बार भी सब बच्चों को इससे पूछो, इनसे तुम रोज आओगे ना तो 1500 रुपये कुछ नहीं है यार, सही बताऊँ, लेकिन तुम रोज आओगी तो क्लास भरा पूरी भरी रहेगी, बच्चे रहेंगे ठीक ठाक, तो मज़ा आएगा पढ़ाने में, बच्चे आएंगे पढ़ाओ यार मन से पढ़ाओ, होता नहीं होता इस तरीके का। तो आप लोग टाइम से आओ, टाइम से जाओ, मुझे तो बड़ा अच्छा लगेगा। आप सब लोग पार्टी उटी कोई चीज़ नहीं है यार, 4-5 दर्जन खेले तुम लोग खाने पाओ मंगा दी जाए, चरण सिंह की अकेले एक दर्जन खा लेंगे अलग बात है, हंसा दिन की एक आधा नहीं कोई बात नहीं, आपके लिए अनार सेब आम कुछ मतलब बैकअप व्यवस्था उपलब्ध रहेगी। समोसा है, समोसा पता कितना अच्छा खा लोगे, व्रत है अजय कितनी का व्रत है यार, व्रत है तुम्हारा, व्रत है आपका, शाम का व्रत है आज बहुत वो पहला सोमवार है ना शाम वाला, तो बहुत लोग व्रत होंगे आज, आप नहीं रहेंगे। देखो ऐसा होता है ना, जैसे ईश्वर है कि नहीं है ये भी बहुत बात है, ठीक, क्योंकि हम जब पैदा होते हैं, हम 5-6 महीने के किसी ने बताया कि ईश्वर है, आपको सुन रहे थे किसी ने कान में कहा था कि ईश्वर है कि नहीं है। जब आप थोड़े से बड़े हुए, आपने अपने जो आपके त्यौहार आए धर्मों पर, आपके जो माता पिता हैं, दादा दादी के परिवार के सदस्य हैं, उन्हें पूजा पाठ करते उनको देखा, तो उन्होंने कहा बेटा ऐसे करके बैठ जाओ, हैं जो लोग मुस्लिम धर्म को कहते हैं आप उसमें जाओ, मस्जिद में जाओ, नमाज पढ़ो, या जो भी लोग आप लोग के धार्मिक पहलू में उनको काम करो आप इस तरीके से। जब आप बड़े हो गए तब आपको पता चला कि धर्म था, जब आप 1 साल के थे पता था आपको क्या धर्म था, चलो भाई साहब आपको पता था धर्म है क्या, कुछ 1 साल के थे तो 2 साल के रहे तो भी नहीं पता होगा, 3 साल में भी नहीं पता होगा, लोग मर जाते हैं पता नहीं चलता कि धर्म क्या है, बस उठे सुबह पूजा पाठ कर दो, धूपबत्ती लगा दो, अगरबत्ती लगा दो, 5 टाइम जाके मस्जिद में नमाज पढ़ लो, गिरजाघर में चले जाओ, चर्च में चले जाओ, इसको थोड़ी धर्म बोलते हैं। धार्मिक तौर पर जीवन व्यतीत करना बहुत कठिन काम है, हम लोग कर ही नहीं पाएंगे ईमानदारी से तुमको, तो क्योंकि इतनी सारी समस्याएं हैं। कभी देखा कि एक झूठ एक जगह सच हो जाता, एक झूठ ज़्यादा बड़ा हो जाता, ये झूठ बोले तो जान बच गई, तो वो झूठ सत्य में आ गया, फिर किसी की जान बच गई। तो धार्मिक कथाएं जो कर रहे हैं, व्रत का मतलब क्या होता है, शुद्धिकरण, 24 घंटे में आपके दिमाग में कोई दूसरे विचार नहीं आने चाहिए। क्या संभव है ऐसा? हमको 4 घंटा खाना ना मिले तो हमको बोतल कोई पानी की बोतल लेके आओ, समोसा लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ। मैं अपने संपूर्ण जीवन में कभी व्रत नहीं रहा हूँ, लेकिन अगर कोई व्रत रहा है तो अच्छी बात, उसकी व्यक्तिगत श्रद्धा है। जैसे भाई साहब व्रत हैं, अच्छी बात, उनका अपना व्यक्तिगत मत है। धर्म क्या होता है ना, व्यक्तिगत मत होता है। कुछ लोग हैं जैसे आपने देखो जुलूस निकलना है तो उसमें नाचे जा रहा है बिल्कुल, कुछ लोग नहीं नाच रहे, खड़े होकर देख रहे हैं। वो आज मैं आ रहा था सुबह जो कावड़ लेके आ रहे थे, तो कुछ लोग वो सेब केला खिला रहे थे, कुछ लोग थे उसमें नाचते हुए आ रहे थे। कुछ दिन पहले वो उनका जुलूस निकला था इमाम हुसैन का, हर 8-10 दिन पहले की बात है। तो जो मैं जहाँ रहता हूँ वो लोग खाली प्रसाद बांट रहे थे, दूध पिला रहे थे, शरबत था, रुआवजा वाला, वो लोग उस रैली में नहीं गए। वो लंबे लंबे डंडे थे, उनमें कुछ बंदे हुए थे इस तरीके से पढ़ते, तो वो लोग लाद के ले जा रहे थे, कुछ लोग नहीं जा रहे थे, कह रहे हम नहीं मानते हैं, कह रहे थे कि इस तरीके से ले जा रहे हैं, परंपरा गलत है, ऐसे नहीं ले जाया जाता। इमाम हुसैन ने शहद किया हुआ यजीद करके ऐसे लोग ने स्टोरी सुनाई थी, मुझे पूरी याद नहीं, तुम्हें लोगों को पता होगा, यहाँ पे धर्म का व्यक्तिगत मामला है। तो धर्म जो है ना बहुत व्यक्तिगत मानता है। जैसे मैं मुझे इतना याद है, मैंने अपने जीवन में कभी धूपबत्ती अगरबत्ती नहीं लगाई भगवान को। मेरी मम्मी रोट लगाती, मेरा छोटा भाई रोज पूजा करता,
वो उनका व्यक्तिगत मतलब मुझे लगता है कि मैं अच्छे कर्म करूँगा तो भगवान मेरे साथ है। पता ना मैं किसको सता रहा हूँ, किसी को परेशान कर रहा हूँ, किसी को धन ऐड रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ। अगर रोज धूप बत्ती अगरबत्ती भगवान को दिखाऊँ, भगवान उससे खुश हो जाएंगे क्या? मैं सोचता हूँ अच्छे कर्म करूँ, किसी को परेशान ना करूँ, किसी को झूठ ना बोलूँ, किसी को सताऊँ ना, किसी को पीटूँ ना, किसी को दादा करती ना दिखाऊँ। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत कोई मंदिर या किसी धार्मिक स्थल में जाने की जरूरत है। हालांकि व्यक्तिगत तौर पर हमारी भी मानता हूँ, लेकिन प्रसाद प्रसाद नहीं कराता हूँ। लेकिन नास्तिक में आ जाएंगे, क्या बात हुई? नास्तिक तो उसको बोला जाता है जो वेदों को नहीं मानता है। तुम्हें पता ही नहीं पता है ईश्वर क्या आधार थोड़ी आस्तिक नास्तिक होते हैं। जो वेदों को नहीं मानता है नास्तिक, जो वेदों को मानता है आस्तिक। आप ऐसे मत बोल देना किसी के सामने कि आप नास्तिक हो। नास्तिकता और आस्तिकता का आधार वेद है हिंदू धर्म में, ईश्वर नहीं है। भाई हिंदू धर्म में तो 33 करोड़ देवी देवताओं की कल्पना की गई है, जैन धर्म में 24 है, इस्लाम में 1 है। कुछ लोग पैगंबर मोहम्मद साहब और कुछ होते सीधे पैगंबर मोहम्मद साहब को मानते हैं, कुछ उनके जो बारिश पता नहीं क्या सीरियस सुन्नी टाइप का दोस्त है उनको मानते हैं। जो लोग मुस्लिम होंगे उनको अच्छे से पता होगा। तो हिंदू धर्म में जो आस्तिक नास्तिक का आधार है वो है वेद। आप वेदों को मानते हो तो आप आस्तिक को नहीं मानते तो आप नास्तिक हो गए। आप हनुमान को रोज बोला फोड़े जा रहे हो, बोला फोड़ गया परेशान कर मार रहे हैं, बता रहा हनुमान जी कहाँ पर ध्यान दे देंगे? आप तो अगर 250 ग्राम लड्डू चढ़ा दिया हनुमान जी को तो उससे प्रसन्न हो जाएगा, कभी प्रसन्न नहीं होंगे। जब तक आप बढ़िया काम नहीं करेंगे, किसी को सताएंगे नहीं, परेशान नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। और अगर तुम्हारा ये विश्वास है कि भगवान है और उनने तुम्हें बनाया है तो तुम्हें तुम झूठ बोल रहे तो भी तुम्हें फल मिलेगा ही। इसलिए भगवान देखेगा इसी क्लास में। तुम वो तो हाथ नहीं सर मैंने देखे थे वहाँ मुझे मेरे थे वहाँ बाईपास के स्टेशन पर गए थे। अदृश्य चीज़ें हैं, वो तो परंपरा है, मान्यताएँ हैं। जैसे उन्होंने बताया बहन जी को कलावा पहनी है ब्लैक कलर का, उसने बताया कि तारीफ पहना हुआ है, पता नहीं उसमें कौन सा मंत्र पड़ा हुआ है, कौन सा वो ठीक रहती हूँ। ठीक है, ये बता दूँ बहुत टाइम है, वो टाइम है। तो हर आदमी की ना व्यक्तिगत मान्यताएँ हैं। ठीक, अब मान्यताओं का इतिहास में क्या रोल है, वहाँ आप इतिहास पढ़ेंगे तो हड़प्पा काल के 10 लेखकों ने अलग अलग लिखा है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। जैसे आप मोहनजोदाड़ो पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त पढ़ेंगे, कालीबंगा पढ़ेंगे, लोथल पढ़ेंगे, तो सब जगह अलग मत रही। जिन्होंने उत्खनन किया वहाँ पर जाकर एक्सहिबिशन किया उन्होंने, ठीक है, पुरातत्व बिल्कुल थे। जो मान्यताओं को प्रचलाना वो आपको इतिहास में शुरू से ही देखने को मिलेगा। जैसे हड़प्पा सभ्यता की तो कोई लिपि पढ़ी नहीं गई, तो जो वहाँ ताबीज मिले, जो वहाँ सिद्धि आकृतियाँ मिली, स्वास्थ्य का प्रमाण मिला, जल का प्रमाण मिला, ठीक है, माता देवी की जो मूर्ति पाई गई, गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया, उनने क्या माना? अनुमान माना। भाई जैसे अभी कहीं आग लग जाए और आग को ना देखे कि आग लगी हुई है, धुआं ऊपर तक जा रहा है, तो आप क्या कहोगे? यार कहीं आग लग गई। कुछ अनुमान तो रहेगा इसका। ऐसा कर कोई मतलब धुआं ना लगी हो, धुआं आ रहा हो, आग ना लगी हो, तो उनको पता कभी क्या केमिकल का प्रयोग करके धुआं उड़ा दिया है, और बात अलग है। लेकिन बेसिक मानता क्या है कि जहाँ धुआं उठ रहा है वहाँ ये मान लिया जाता है कि यहाँ आग हो। तो बेसिक चीज़ बता रहा हूँ आपको। अब प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक भारत के आपको 2-3 दिन किताबें बता दे रहा हूँ, ठीक है। उसमें भी जो आपको थोड़ी ठीक लगे उसको आप खरीद लो, ठीक है। इसकी पहले इस किताब का नाम प्रारंभिक भारत का परिचय। लेखक है रामचरण शर्मा। बात समझना है, इसको लेंगे। इसी में एक किताब और लिखता हूँ आपको। एनसीईआरटी लिखो वहाँ पहले, आज मेन चीज़ों को बताइए आपको।
है न्यू एनसीईआरटी। देखो मैं ये किताब बता रहा हूँ, बहुत मोटी हो जाएगी, सौरभ चौबे की। देखो महंगी भी 400-500 रुपये की, लेकिन जिनको अगर ईमानदारी से पीसीएस फ्री देना है, बहुत सारी चीज़ें सौरभ चौबे की लगी, तो आप सौरभ चौबे की पुस्तक खरीद सकते हो। सौरभ चौबे, रामचंद्र शर्मा ये किताब और न्यू एनसीईआरटी, ये दोनों तो आपके पास दिख नहीं रहे महंगी आपको। आप लिखो प्राचीन भारत का, प्रारंभिक भारत का परिचय, रामचंद्र शर्मा, लिख लो, अच्छा लिख लो, ऐसे बहुत लोग लिख नहीं रहा है। प्रारंभिक भारत का परिचय, रामचंद्र शर्मा, उससे पहले लिख लेना एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी। क्या हुआ था दीदी? एक किताब आप लोग प्राचीन भारत का इतिहास, सौरभ चौबे। दूसरी किताब देखो मध्यकालीन भारत के लिए, सौरभ चौबे। आपका क्या नाम था बहन जी? सभी नूर। नूर का अर्थ जानती? नूर माने क्या होता है? मध्यकालीन भारत के लिखो सतीश चंद्र वर्मा के दोनों पार्ट, सतीश चंद्र वर्मा, सतीश चंद्र को वर्मा नहीं हो, सतीश चंद्र। सतीश चंद्र के पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों आते हैं, ठीक है। हाँ मोटे को तो हरिचंद्र वर्मा है यार, वो बहुत मोटे हैं। सतीश चंद्र के दोनों वॉल्यूम आते हैं, 2 वॉल्यूम में आते हैं सतीश चंद्र। इसमें भी लिख लो एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी, वो भी ऐसी मिलेगी 70-80 रुपये की। मज़ा आया बहन जी क्लास में? मतलब खड़ी हुई थी, अभी लोग भी बैठा लो, यही पढ़ो। आधुनिक भारत के लिए लिखो एनसीईआरटी, आधुनिक भारत का इतिहास, विपिन चंद्र, और स्पेक्ट्रम। मजे की बात यह है कि जितनी किताबें आपको बताई हैं, सौरभ चौबे की किताब को छोड़कर सारी किताबें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में उपलब्ध हैं। स्पेक्ट्रम, मॉडर्न इंडिया में स्पेक्ट्रम। हाँ बोलो बहन जी, बोलो, लिख ली। और एक चीज देखो स्पेक्ट्रम, आज भारत के विकास के लिए स्पेक्ट्रम। ठीक है, मॉडर्न इंडिया की एक किताब और भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, विपिन चंद्र। भारत का स्वतंत्रता देख लूँ, अच्छा किन ने देखा? चलो जी भाई साहब दिखाइए आपने कहाँ लिखा है? दिखाओ, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, विपिन चंद्र। सतीश चंद्र, रामचरण शर्मा,
गाड़ी है तो नाम छापे हैं, ठीक है। आपने नहीं लिखा 2 लाख ऐसा मैंने जो है वहाँ पे लिखा ये सब आप दिखा रहे सब चूरन है तो शिवालय में अपना वो रातों में बच्चों को जरूर रखने का पूरे दुनिया को भी पढ़ लो इधर बेकार का सवाल है, ठीक है भाई। गणित का रिवीजन तब होता है जब आप गणित पढ़ लेते हो। कभी देखा बगैर पहले गणित का रिवीजन कर रहा हो कोई? कभी देखा आपने? जैसे आपने एवरेज वाला चैप्टर रिवीजन कर लो या उसका भारत का स्वतंत्रता संघर्ष बिपिन चंद्र, आधुनिक भारत ये बिपिन चंद्र, ठीक है। ये भाई का उसका आपको लिखा कोई बात है तो आप क्या खाली करा रहेगा तुम दिखाओ मेरी खाली करती है ये सबने मतलब कहीं कोई दिक्कत पूछ लो अभी मुझसे। रामचरण नहीं, रामचरण चरण भाई इधर बैठे हुए हैं। सर बोलिए। राम तुमने प्राचीन भारत में लिखा और रामचरण शर्मा वो है तो लिखा हुआ प्राचीन भारत में 24 एनसीईआरटी ये होगी, ठीक है। पहले ये खरीदनी है, ये पढ़नी है, ये बाद में लेनी है। जब रुका होता है उसको वो ले ले। मध्यकालीन के लिए सतीश चंद्र वर्मा के दोनों वाले सतीश चंद्र के दोनों वॉल्यूम, ठीक है। एनसीईआरटी, ठीक है। हाँ सतीश चंद्र के वो सिंगल, अच्छा ऐसा करना। सतीश चंद्र का खाई देखो मध्यकालीन भारत और संस्कृति सतीश चंद्र, बस एक ही ना 2 पार्ट है मिलेंगे बोलेंगे तुम्हें। सतीश चंद्र भाई मध्यकालीन भारत के लिए उसका एक ही पार्ट आता है, आते 2 लेकिन वो मिलेंगे नहीं यार। आधुनिक भारत के लिए मैंने आपको पहले बताई एनसीईआरटी न्यू, फिर आधुनिक भारत का इतिहास बिपिन चंद्र के नाम से, फिर भारत का स्वतंत्रता संघर्ष बिपिन चंद्र के नाम से, फिर आपको मैंने बताया स्पेक्ट्रम, ठीक। और मजे की बात है सारी किताबें आपको इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों मिलेंगी। आगे समझ में किसी को नहीं समझ में आज सर आप मुझे बताया, मुझे समझ में नहीं आज करके बता दो है कोई ऐसा शुरू भी क्या बहन की क्या क्या पूछेंगे आप? हाँ आदि मध्यकालीन भारत है सतीश चंद्र, सुन लो फिर से यार। मध्यकालीन भारत है सतीश चंद्र, आधुनिक भारत का है बिपिन चंद्र। आधुनिक भारत में बिपिन चंद्र की 2 किताबें लेनी है, एक भारत का स्वतंत्रता संघर्ष 130 रुपये की मिलेगी, 150 की मिलेगी। एक लिखना है आधुनिक भारत का इतिहास बिपिन चंद्र की, फिर लेना है स्पेक्ट्रम, ठीक है। स्पेक्ट्रम ऐसे मिलेगा। स्पेक्ट्रम की पीडीएफ मैं ग्रुप में डाल दूंगा, अरे यार मैं सब डाल दूंगा, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ ना किताबें तुम्हारे पास रहें। किताबें तो आती जाएगी, किताबें रहेगी नहीं वो तो आ जाएंगे क्लास में, तो हम कह देंगे सर तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो आपके साथ उत्तर में करा दिए। लेकिन जब आप यहाँ पढ़ने आए तो आपके पास भी तो कुछ रहना चाहिए यार, समझ रहे कि नहीं? मैंने पढ़ा दिया, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, ये जितने कोचिंग वाले हैं, चाहे IIT कोचिंग कराते हूँ, IAS की कराता हूँ, PCS की कराता हूँ, बैंक लेंगे, अगर ये आपसे बोलते केवल हमारा मैटर पढ़ लो तो आपको उल्लू बना लेंगे।
हमेशा ओरिजिनल टेक्स्ट बुक से पढ़ना सीखिए, हमेशा आप याद रखो। भाई एनसीईआरटी में चित्र बने हुए मैं आपको बता के बना दूंगा यहाँ, आप भी तो खुद देखोगे उसको। घर जाके एक दो बार किताब निहारोगे, अकबर थे, बाबर थे, बीरबल थे, शाहजहां थे, ये थे, वो थे, मुमताज थी, बेगम थी, ताजमहल का किला था, दिल्ली का लाल किला था, कुतुब मीनार थी, कुछ तो पढ़ोगे जाके। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको तो पढ़ लोगे तुम एक बार जाके। मेरा मेन उद्देश्य है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ तो आप ओरिजिनल किताबों से पढ़ो जाके। पीडीएफ तो मैं भी उपलब्ध करा सकता हूँ आपको, बंद हो गया क्या? पीडीएफ तो मैं भी उपलब्ध करा सकता हूँ, 1 मिनट का काम है, खोलूँगा ग्रुप में भेज दूंगा। लेकिन पीडीएफ से आपका काम नहीं बन रहा है, समझ रही हो आप? पीडीएफ से आपका काम नहीं बन रहा है। इसलिए जब तक धीरे देखो, एक चीज़ सीखो पहले। तुमको यूपीएससी को ऑनलाइन बैच में 9-10 हज़ार रुपये खर्च होते तुम लोगों के, होते नहीं होते। जब तुम्हारी ध्यान किताबें 1000-1200 रुपये में आ जाएंगे तुम्हें क्या दुख है? तो ये सोचो। कोचिंग वाले क्या है, दृष्टि आई है इसमें जाओगे तुम्हें अपनी दृष्टि की गाइड थमा देंगे इतिहास में। शाम की चीज़ें वो नहीं डालेंगे कि हमारे नोट्स पढ़ो, हमारा नेट में पढ़ो। ये अंग्रेजी बच्चों को दोगे नहीं, कैसे काम चलेगा यार उसका? लेकिन नहीं, और खाली नाम चलाना, हमारा खरीदो, तुम खरीदोगे तुम दूसरे बच्चे को बताओ, वो दृष्टि का ले आएगा। ओरिजिनल चीज़, अच्छी चीज़ कोई लेके ही नहीं आता। और बताएंगे बच्चों को ये ले आओ, ये ले आओ। स्टूडेंट कोचिंग वाले इतना उल्लू बनाते हैं बच्चों को, और जो बच्चा गरीब है बेचारा, पैसे नहीं उसके मम्मी पापा के पास, उसको पता नहीं क्या करेगा वो। मैं तो तुम्हें सारे जितने जीएस सब्जेक्ट में सबकी किताबें बता दूँगा। मैं तुम्हें संविधान की बता दूँ, भूगोल की बता दूँ। डॉली कौन? पीछे देखिए डॉली, अच्छा अच्छा डॉगी, मैं को डॉली आ गई यार, चली तो गई हैं। सर रजिस्टर तो मिला ही नहीं है सिग्नेचर के। अरे आज वो कल आएगा, कब में लगेगा। जो यार बढ़िया से पढ़ो, यहाँ आए हो। अब तुम्हें इन दोनों वैकेंसी मैंने बिठा रहा है, अब तुम मुस्कान को लेके आई हो ना, मुस्कान तुम्हारी पक्की सहेली है। अच्छा इन दोनों तुमने बताया, तुम्हारे जीवन में तुम्हारे इस फ्रेंड का कितना बड़ा रोल है। और तुम कभी कुछ बन जाना तो उसको मत भूलना। मैं तुमको अच्छी बताऊँ, मतलब मेरा अपना विश्लेषण है, हो सकता कि मैं गलत हूँ। अब मुस्लिम लड़कियाँ भी पढ़ने लगी हैं, पहले नहीं पढ़ती। मैं आपको ये तो बता रहा हूँ, गाँव में भी आप जाओगे तो पहले क्या था, पहले थोड़ा समाज थोड़ा सा यहाँ उतना पढ़ा लिखा नहीं था, तो चीज़ों का ध्यान नहीं देता। लेकिन अब मुस्लिम लड़कियाँ पढ़ने लगती हैं, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, समझ रही ना? क्योंकि तुम पढ़ी लिखी नहीं रहोगी तो जो तुम्हारा हस्बैंड है तुम्हें सुनना पड़ेगा। और जो समाज पढ़ा लिखा नहीं है, जैसे आपने देखा होगा, जब एक प्राइवेट का टीचर है 40-50 हज़ार रुपये सैलरी होती है, हो सकता है कि एक सब्जी वाला उससे ज़्यादा पैसे कमाता हो, लेकिन वो उससे ज़्यादा स्किल नहीं माना जाएगा टीचर से अच्छा। हो सकता है कि आप यूट्यूब वालों की दुकान खोल के एक अच्छी ठीक ठाक आपकी इनकम होती रहे, लेकिन जो पढ़ा लिखा रहेगा, चल भाई आपने ब्यूटी पार्लर में भैंस पालन त्वचा निखार केंद्र इसे बोलते हैं। ब्यूटी पार्लर क्या त्वचा निखार केंद्र, मुंह गोरा से और गोरा बना दिया जाता है कि नहीं बताओ? मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ। शादी के समय आपको वो दुल्हन का चार्ज नहीं आएगी भाई। जैसे ऐसा है ना, जैसे हमारे देश में किसी भी देश में आप जैसा पैसा खर्च करोगे वैसी सुविधा। 1-2 लाख की गाड़ी आ जा रही है, थोड़े पैसे और डाल दो कार आ जाएगी, और पैसे वाले बिजनेस सेंटर वाले एरोप्लेन में चलो। क्या बहन की चलने का इरादा है आपका? क्या आपने बीए कर लिया है ना? अच्छा मैं आप लोगों को एक चीज़ बता रहा हूँ काम की। जिन बच्चों ने बीए कर लिया है हो रहा हो, जिनका जो भी बीए, आप मेरे कहने पर ना बीएड जरूर कर लेना यार, ठीक है? बीएड करके टेट सीटेट कर लोगे तो कहीं आराम से पढ़ा लिखा लोगे। ये बात चलो जी, आप हंस गए, मतलब क्या मैं टाइम डालना चाह रहा हूँ। चून वाली वाले बात मत कि रोजगार नहीं मिलना, जो पढ़ रहा है सबको रोजगार मिल रहा है। हम भी इंटरव्यू देने आए थे, बहुत बच्चे आए थे, हमारा ही हुआ ना,
अब वो कहेंगे रोजगार नहीं मिल रहा है, ये थोड़ी को बात है, जो योग्य रहेगा उसको रोजगार मिलेगा ना। सर पिछले 8 सालों से प्रेगनेंसी की निकाली सब कुछ पुराना है। वो तो सरकार का देखो, जी सर। 2021 में शायद टीजीटी का पेपर हुआ था, मुझे याद है। जी सर। और अभी 2-3 साल में तो आयोग बना है यार। देखो सरकारें होती है ना, मैं अपनी बात सुनो बहुत आराम से। जी सर। सरकारें को जो सारा काम होता है ना, वो राजनीतिक उद्देश्य से होता है। कोई भी सरकार रहे, जी सर। ठीक है, कोई भी सरकार रहे, जो भी सरकारें हैं, ये सरकार है, इससे पहले जो सरकार, उससे पहले मायावती जी की सरकार, अखिलेश यादव की सरकार, उससे पहले भी सरकारें बनी। बहन जी आपका कहाँ ध्यान है? हाँ आपसे कह रहा हूँ, कहाँ देख रही थी आप? उधर देख रही थी ना। आपको झमाई आ रही, नींद आ रही है आपको। झमाई आने का मतलब ये होता है कि आपका जो दिमाग है सक्रिय नहीं है पूरी तरीके से। सरकार का चुनाव आ जाएगा, सरकार वैकेंसी निकालना शुरू कर देगी, डर रहेगा, वोट नहीं मिलेगा तो हार जाएंगे। सब शुरू में कर देते हैं, फिर 2-3 साल का सब बोल रोल चल रहा है आराम से, समझ रहे ना। हम बोलो बोलो अपने बात जो मन में आए बोलो यार। सर थीसिस का एग्जाम देते हैं हम, 173 पोस्ट आती है, 250 मैक्सिमम हो जाती है। सर 40 करोड़ की आबादी है हमारी, उत्तराखंड से 2 करोड़ की आबादी है उनकी, उतनी पोस्ट से बुद्धि देते हैं। तो वो यार 2,500 पोस्ट दे रहा लगातार 2 साल से। तुम्हारे प्रश्न जायज है, लेकिन मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ। पहली चीज, इस साल अगर हम अपनी वैकेंसी नहीं निकाली तो कल क्लास में नहीं आना, चांस हो जाए। ये तो आपने सरकार को सुना है। ओपिनियन है नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, आप पूरा मत कीजिए। इतिहास की क्लास, इतिहास क्या तथ्यों पे आधारित लिखा हुआ है, एक चीज को देखने का कई नजरिया है। आपकी बात से ये जायज है बिल्कुल, ठीक है, सबका अपना मत है। लेकिन जब आप उस पर हक जता के कहोगे तो मैं भी तो आपकी तरह परेशान हूँ, मैं भी तो रोजगार ढूंढ ही रहा हूँ। बेरोजगार नहीं होगा तो शादी नहीं होगी, सीधी सी बात है। बिल्कुल रियल, मैं आपको पूरे जो 80 दिन पढ़ाऊंगा ना, एकदम अप्लाइड पढ़ाता हूँ। जो 2-3 बच्चे पढ़े हुए साहब, मैं बिल्कुल अप्लाइड पढ़ाता हूँ, बिल्कुल अप्लाइड। कुछ नहीं आपको ऐसा नहीं मिलेगा किताबों में ये लिखा हुआ था। मैं आपको बताऊँगा कि चीज़ों को आप महसूस करोगे रियल में। हाँ, मैंने एथिक्स पढ़ाई, आप देख सकते हो वीडियो, जो चीज़ होती थी उसमें बहुत व्यावहारिक प्रमाण देता है कि जो आपको कुछ समझ में आ जाए। सर तो वैसे सर ने आपकी तारीफ की थी कि आपने भी सबसे बनाया कौन? यूपी वाले सर ने। अच्छा, अजीत द्विवेदी। द्विवेदी कौन? अजीत जी सर, अब वो नहीं आएंगे। अरे नहीं जाए, अब देखो और किसी के आने ना आने तो रुका है क्या? ये बच्चे नए आए हैं, ये किसी को भी छोड़ के आए होंगे ना। अभी वो, अरे वो आई थी, क्या नाम है वो, दोनों तेरी में एक साइड बैठते थे, क्या नाम था उनका? हाँ, तेज प्रकाश स्वाति, वो भी आए थे। वो दोनों एक ही साथ बैठते थे, तो संकट हो गया तो यार कुछ भी अलग पड़ी हुई, कहाँ बैठे, पानी नहीं आया। आठ बच्चे पिछली क्लास के आ सकते हैं, जैसे उस्मानी आ सकती है, उम्मीद है कुछ नहीं। वो तो नानी है, मोटर ज़्यादा खाती है। और एक कौन सी रीफा कुमार नाम की लड़की, मुझे मेरी बात होती रहती, वो पता नहीं क्या कहती है, एडमिशन हो जाएगा सर, क्या है दोबारा कुछ होगा इस तरीके से। जानती हो रीफा कुमार को? जानती हो? नहीं जानती, ये नहीं जानती मुझे, ये नहीं है। तो जानती हो रीफा कुमार को? रिफा उसे मैसेज करती है। तो सब लोग आओ, अधिक से अधिक संख्या में आओ, पर डे आओ, प्रतिदिन आना है, ठीक है। तो जो काम की चीज़ें वो आपको मैंने बता दी है। और अपनी एक कॉपी बना लो यार, एक 80-100 रुपये की, जो कि 100 रुपये वाली एक कॉपी ले लो, पर्याप्त है वो, ठीक है। लेकिन कॉपी ऐसी लेना कि कॉपी फटे तो फिर टैग को चिपका देना। ये नहीं कि आया त्योहारों 8 रुपये किलो के साथ 2 लाख किसमें छुआरा लेके खाली है उससे, होता ना वो सफाई में। हाँ मम्मी ने भी आप काम किया तो नहीं काम किया, हटाओ, बेच दीजिए उसको पकड़ के, समझ रहे हो। जितना आप लोग को बताया है, जितना मैंने समझाया है, बस तो पहली क्लास से पहली क्लास में जो मोटी मोटी चीज़ें आपको बता दी। मेन चीज़ यही थी जो किताबें हैं, तो मेन चीज़ था आपका परिचय। तुम्हारा क्या नाम था? मुस्कान।
तुम्हारा क्या नाम था? मंतशा। कठिन नाम होते हैं हर मंतशा। वो नहीं आई जावेद भाई, बात नहीं है। और वो क्या नाम था जो लड़की और आती थी वो सायरा बानू। अरे सायरा बानू क्या नाम था उसका? सायरा नाम था। शरण भैया सबसे बढ़िया व्यक्ति है पूरी क्लास की। पूरी क्लास को प्रसन्न रखेंगे, खुश रखेंगे आराम से। कभी किसी से ये जल्दबाजी में कुछ बोल दे तो इनसे लड़ना झगड़ना नहीं है बिल्कुल। बहुत दिल के बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं, दिल के बहुत साफ हैं, बिल्कुल तुम्हारी मदद के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे एकदम। क्रांतिकारी हैं थोड़े से, समझ लो क्रांतिकारी जैसे, लेकिन बल्कि व्यक्ति दिल से बहुत साफ हैं, जो मन में आता बोलते हैं। एक वो एक हमारी बहन जी हंसा देवी, दो लोग हैं बिल्कुल मन से साफ एकदम बिल्कुल। वो लड़के को आपकी क्या नाम था वो मौजी नहीं था, क्या नाम था? मनीषा प्रियंका मोदी, पता ही नहीं चला मुझे क्या है। पता ही चला कहाँ चली गई? सर उन्हें पता नहीं है कोचिंग स्टार्ट हो गई है, हम लोग आते हैं। अरे यार देखो पैराग्राफ है ना, पैराग्राफ में तब भी 32-33 बच्चे आ रहे पहली क्लास में। अब आप क्या चाहती हैं कि मेज से ऊपर खड़े होकर लड़के पड़े पहली क्लास में? इससे ज़्यादा से मुझे तो उम्मीद नहीं थी वो दोनों बैठ जाएंगी, ये दोनों। हाँ हाँ तुम्हारा नहीं, हाँ ये दोनों हाँ यार। वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया कि बहन जी आप पढ़ो, बैठ लो थोड़ा। कोई बच्चा उसको लेके आइए, ठीक है, पढ़ाई करिए मन लगा के, सारा काम कीजिए, कोई रोक टोक नहीं है। जो भी मैंने एक बार में 10 बार पूछिए, काम की सारी चीज़ें आपको भेजता रहूँगा ग्रुप में। ग्रुप पे मैं इतनी चीज़ें भेजूँगा कि आप पढ़ नहीं पाओगे, आप विश्वास करो। भाई पढ़ना तो मैं पढ़ाऊँ तो चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ो। 5-10 दिन में जब भी पैसे हो जाएँ आपको, किसी बात पैसे नहीं तो मुझसे सब पैसे दे दो, बाद में दे दूँगा। कोई ऐसी शर्माने वाली बात नहीं है। पढ़ाई लिखाई में कोई समझौता नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। मैं अपनी ईमानदारी से बता रहा हूँ, कभी भी नहीं करना चाहिए समझौता। मेरी एक रिलेशन में हुआ है, उनका वो TVT की तैयारी कर रही थी इंग्लिश से, उनका बच्चा हुआ, बहुत दिक्कत हुई। तो बच्चा अभी हुआ 15-20 दिन पहले, और 2-2.5 महीने बाद एग्जाम लगा हुआ था। तो मैं सीरियसली अपने हस्बैंड से कह दिया कि सुबह तक मैं उठूँगी तो पापा प्लस ससुरी हैं वो बच्चा संभालेंगे, स्कूल से बात आप संभालेंगे, और आप नहीं संभाल सकते तो मैं जाएगी उसमें आएगी, हाँ मेरी मम्मी दीदी है वो संभाल देंगी। 2.5 महीने वो इतना पढ़ी कि TGT इंग्लिश से उनको क्वालिफाई हुआ 265 या 263 रहेंगे। आप हमको जो लड़की अभी 10 दिन पहले बच्चे को जन्म दी वो 2-2.5 महीने मन लगा के पढ़ सकती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग भी अभी पूरी तरीके से गरीब घर वाले पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, ठीक है, कम से कम जो मैं पढ़ाऊँ वो किताब तो ले लो आप, अगर सब ना लो तो। मोबाइल पर सब चलाते सब, ऐसा कोई तो मोबाइल ना चलाता हो। भाई सर आप तो मोबाइल चला रहा है, क्या चल रही है कोई ऐसा? मल्टीमीडिया में सब चला रहे होंगे ना, व्हाट्सएप इसमें मैसेज आता है, इसको PDF भेजिए सके, हम चलाती है कि काम की सारी चीज़ें भेज दूँगा, ठीक है, लेकिन पढ़ो ईमानदारी से, मेहनत से पढ़ो। देखो नोट का मान लिया इसको उसको दे दिया, जाके तो पता नहीं जाके भाई मिलेगी कि नहीं, मुश्किल है मिलता नहीं हो, और बिल्कुल बात नहीं होती। सिमरन कहाँ है? दिल्ली। अच्छा कल आएगी? कह रहा सिमरन कह रहा सर कह रहा कल तो नहीं आएगा, हमारा एडमिशन कैंसिल है। हमको आने में बहुत उनको लगता है कि आना बोझ लग रहा है, कुछ लोगों को आना बोल रहा है छोड़ो नहीं आएंगे। एक लड़की बहुत अच्छी है, पढ़ने उड़ने में ठीक है, लेकिन वो छुट्टी ज़्यादा कर देती है, तो छुट्टी नहीं करना। मुस्कान आप समझ गई, घर वालों को लड़के आना पढ़ने के लिए। अभी 2, 3, 4, 5, 5, 7 माह को पढ़ लो, किसी भी आपको अवश्य है, समझ ली बहन जी आप। अच्छा आपने एडमिशन ले लिया था, आप इन दोनों को लेके आए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पिछली बार भी आगे 4-5 मुस्लिम लड़कियाँ थी, ये थी उस्मानी थी, एक क्या नाम था सायरा थी, देखो कौन थी और भी थी ना, एक
घर में लड़कियाँ आती थी, तो सब लोग आओ क्लास में बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ मेरी तरफ देखो, लेकिन तो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको सुनो, देखो चाहे आप किधर की, उधर भी देखते रहो, उधर भी देखते रहो, चाहे आप फोन चलाते रहो। मैं आपकी किसी इसलिए मना नहीं करता हूँ, मैं पढ़ा हुआ फोन चलाते रहो, नहीं आप अपना नुकसान कर रहे हो, मेरा काम क्या, मेरे को तो 2000 रुपये मिलने की बात खत्म हो गई, ठीक है। 2-3 मिनट ऐसे लग गया, तो फिर मेहनत से पढ़ाई करो। कितना टाइम हो गया? 4 मिनट, 1:26 हो गए, 1 घंटे से 4 मिनट। तो आप लोग सब यार किराए पे रहते हो कि अपने में मकान देने के हैं? हाथ ऐसे खड़ा करो, ऐसे कांस्टेबल वाला हाथ खड़ा कर दो यार। हाँ जी ऐसे करो। अच्छा देखें कितने हाथ खड़ा करो सीधे जरा, देखते ना कितनी देर हाथ खड़ा कर पा रहे हो। अच्छा आपको इतनी मकान है, तुम्हारा भी तो है, ऐसे कर लेते हैं आशीर्वाद दे दीजिए। अच्छा कितने लोग बाहर से आते हैं ट्रेन से, बाई ट्रेन, बाई बस, हम साइकिल से आते हैं, आपके लिए सरकार को ट्रेन दोस्त तक आई है। अच्छा आप कहाँ से आती बहन जी? गोंडा, कौनटा कितना दूर है यहाँ से? आधा जरूरत पर डे। अपने पापा मम्मी से कह देना जाम जरूर पढ़ने, चाहे जो भी हो जाए। अरे जावेद कहाँ पे आता था? जावेद तो जानती है क्या? जावेद भाई बढ़िया व्यक्ति है, ऐसा बात यार, तुम चल भाई यार, तुम बात को मजाक भी कर देते हो। जावेद भाई बढ़िया व्यक्ति हैं, जावेद है, सायरा है, उनके आप लोगों को मैंने पहली बार देखा है, इन लोगों को मैंने पढ़ाया है। उमेश भाई साहब तुम्हारा दोस्त है, उसको क्या नाम दोस्त का? बोल रहा था ना, आप बताओ उसको एकदम। इसका मतलब तुम लोगों ने इतिहास ठीक से नहीं पढ़ा, जो टीचर तुम्हें पढ़ा गया, राजनीति में सब उलझ गया सब ना, लेकिन मैं तुम लोग को ठीक से पढ़ा दूँ, बिल्कुल कोई बात नहीं। डरो मत, बिल्कुल मेहनत करो, ईमानदारी करो, सब हो जाएगा, परेशान होने को नहीं होती। इतना चीज़ बताया, कायदे पढ़ो, और रोज़ सुबह उठ के क्या पढ़ना है, आज क्या पढ़ाया जाएगा, उतना दिमाग में रखो हमेशा, ठीक है। आज तुम लोगों की जो क्लास है वो यहीं समाप्त हो जाती है। अब क्वालिटी वाले सर आ रहे हैं, सर आ जाइए। लोगों इसमें कितना टाइम हो? 2 मिनट हो गया सर, आप जाइए। ये हमारे ये सर है आपके अंकित सर, अतुल कुमार गुप्ता, ये पढ़ाएंगे आपको संविधान, संविधान क्यों, कैसे संविधान क्यों बनाया गया, संविधान क्यों लाया गया, ठीक है। उसमें आप प्रस्तावना पढ़ेंगे, मूल कर्तव्य पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, नागरिकता पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ की किसी लड़की की शादी पाकिस्तान में हो जाती है, वहाँ की लड़की की शादी पाकिस्तान से यहाँ चली गई थी ना, भी मामला हुआ था। सर भाई साहब तुम शादी यही लड़की से करना, हाँ मामला खराब हो जाएगा नहीं तो पूरा संविधान है आपको सर पढ़ाएंगे, ठीक है। सर को सुनना है, सर को जो नहीं आ रहा है आप पूछिएगा, ठीक है। कोई भी चीज़ है पहले सर आप क्या पहले हाँ बिल्कुल एकदम